ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मित्रों और दोस्तों, आपको आपकी अपनी चैनल भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है कामिका एकादशी व्रत कथा, जिसे सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके घर में धन्य धान्य का भंडार भरा रहता है, जिससे करने से आपके सभी पाप कट जाते हैं और आपको अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा को हम सुनते हैं, जो कि सावन मास में शुरू होती है। कामिका एकादशी व्रत कथा। सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू हो चुका है। ये महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है। माना जाता है कि एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों एवं स्वरूपों का ध्यान करते हुए इनकी पूजा करनी चाहिए। एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। युधिष्ठिर ने जब इस विषय में श्री कृष्ण जी से पूछा तो उन्होंने नारद और ब्रह्मा जी के संवाद के बारे में बताया कि इस एकादशी का व्रत करने से पृथ्वी व गौदान के बराबर फल मिलता है। इसके साथ ही समस्त देवताओं की भी पूजा हो जाती है। इस पूजा में तुलसी की मंजरियों से विष्णु का पूजन जहाँ जन्म भर में पापों को नाश करता है, वही श्री हरि के चरणों में चढ़ा देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी 2022 व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में वीर क्षत्रिय रहता था, जो कि नेक दिल का व्यक्ति था, लेकिन स्वभाव में बहुत क्रोधित था। इसी कारण आए दिन उसकी किसी न किसी से हाथापाई होती रहती थी। क्रोधित स्वभाव के कारण ही एक दिन क्षत्रिय की लड़ाई एक ब्राह्मण से हो गई। क्षत्रिय अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सका और उसने हाथापाई के दौरान एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस कारण क्षत्रिय पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसका प्रायश्चित करने के लिए उसने ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होना चाहा, लेकिन पंडितों ने उसे ब्राह्मण की क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने क्षत्रिय से कहा कि तुम ब्राह्मण की हत्या के दोषी हो। इस कारण से उसे धार्मिक और सामाजिक कार्यों से भी बहिष्कार कर दिया गया। इन सभी कारणों से परेशान होकर क्षत्रिय ने ब्राह्मणों से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस दोष से मुक्त हो सकूं। तब ब्राह्मणों ने क्षत्रिय को कामिका एकादशी व्रत के बारे में बताया। क्षत्रिय ने सावन माह की कामिका एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से इसका पालन किया। एक दिन क्षत्रिय को नींद में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने क्षत्रिय से कहा कि तुम्हें पापों से मुक्ति मिल गई है। इस घटना के बाद से ही कामिका एकादशी का व्रत रखा जाने लगा। जो भी व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं, उसके शत्रुओं का नाश करते हैं, उसके घर में खुशियां भरी रहती है और धन्य धान्य का भंडार भरा रहता है। औरतें सदा सुहागन बनी रहती है। इसलिए इस कथा को जो सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि पूरी करते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।